मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, गाजीपुर तिराहा मऊ से। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट का मैटर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी जी। और जिनके अंदर कोई लक्षण भी नहीं है उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। जी जी। देखिए, कार्डियक मतलब कि हार्ट, कार्डियक का मीनिंग मतलब होता है हार्ट। हार्ट का मामला ऐसा होता है कि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको समय ही नहीं मिलता और कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, फिर भी जो है कार्डियक अटैक हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि 100 अगर केसेस की बात करें तो 50% से ज़्यादा लोग कार्डियक अरेस्ट के मामले में ऑल ऑफ सडन जो है डेथ हो जाती है। 85% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा मौका मिल पाता है और वो किसी भी तरह से समय से अगर अस्पताल तक पहुंच जाते हैं तो और अच्छा इलाज अगर मिल जाता है तो जान बच जाती है। इसका जो कारण है उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर हम देखें कि कोई सिम्टम नहीं था, जैसे आपने कहा कि कोई सिम्टम नहीं था और इसके बावजूद जो है ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया तो एक तो साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि साइलेंट हार्ट अटैक के केसेस भी होते हैं जहां पहले से कोई खास लक्षण नहीं मिलता लेकिन फिर भी हो जाते हैं। ज़्यादा तौर पे ये उन लोगों में देखने को मिलता है जिनके अंदर दो समस्याएं रहती हैं। एक तो ये कि वो उनके अंदर अगर साइलेंट ग्रीफ है, अगर वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के उदास रह रहे हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं या चिंता करते हैं, तो उनमें ज़्यादा तौर पे देखने को मिलता है। और दूसरे जो वो लोग होते हैं जो या तो स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल वगैरह का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि स्मोकिंग जो है हमारी नसों को स्टिफ कर देता है और जो उसका जो ल्यूमेन होता है, अगर उसके अंदर जो चिपचिपा मटेरियल, अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह की मात्रा थोड़ी भी अधिक होती है तो वो जमने लगती है और जमने की वजह से क्या होता है कि फैलाव उसका कम हो जाता है और ऐसे में ऑल ऑफ सडन कार्डियक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो मूल रूप से हम लोगों ने देखा है कि दो मूल रूप से ये कारण है। कुछ आजकल क्या है कि अभी हाल ही में कोविड बीता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोविड से वो प्रभावित हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि कोविड के बहुत मामूली लक्षण डेवलप हुए और ज़्यादा नहीं डेवलप हुए, तो वो कोविड आया और चला गया। लेकिन बहुत से ऐसे भी पेशेंट हुए जिनको बड़ा ही इलाज की ज़रूरत पड़ी और ऐसे में बहुत सारे स्टेरॉयड ग्रुप की मेडिसिन और बहुत सारा इस तरह का इलाज कराना पड़ा, जिसकी वजह से जो है उनका जो इम्यूनिटी पावर है, जो उनकी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, वो घट गई। और ऐसे में साइड इफेक्ट की वजह से, ये स्टेरॉयड वगैरह के साइड इफेक्ट की वजह से भी ज़्यादा तौर पे कार्डियक अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो कोविड के बाद भी इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मेरे समझ से ये मूल वजह है इस तरह की समस्याओं के पीछे। अच्छा, जाड़े में ज़्यादा अरेस्ट होता है, क्या वजह है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जाड़े में क्या होता है कि ठंड की वजह से हमारी ऑलरेडी जो नसें होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ी हुई होती हैं और अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो कि चिपचिपा मटेरियल है और अगर उसकी मात्रा थोड़ी अधिक बढ़ जाती है तो ये फिर खतरनाक हो जाता है और ऐसे में अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जाड़े में बहुत ही ऐसे मरीज को जिनको थोड़ी भी संभावना है इस तरह के, या जिनको लंबे दिनों से बीपी की दवा चल रही है या बीपी हाई रहता है, या जिनको गुर्दे में कुछ खराबी है, या जो लोग डायबिटिक हैं। अब आज के डेट में क्या स्थिति है, हर 4 में एक व्यक्ति डायबिटिक है, यानी शुगर मधुमेह का से पीड़ित है। और अगर उसका मधुमेह शुगर कंट्रोल में नहीं चल रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि मधुमेह भी क्या करता है, हमारे खून को गाढ़ा कर देता है। तो खून भी गाढ़ा है, जाड़े के मौसम की वजह से नलियां भी सिकुड़ी हुई हैं और ऊपर से अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अगर बढ़ गई तो होता क्या है कि जितने नॉर्मल व्यक्ति के अंदर अगर ट्राइग्लिसराइड और इस सब की मात्रा डबल होगी तब जाकर के कार्डियक अटैक आएगा। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज है, तो आधे यानी 250 भी अगर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, 250 भी पहुंच जाए तो भी उसमें खतरा बढ़ जाता है। वहीं नॉर्मल व्यक्ति जो डायबिटिक नहीं है उसमें 500 तक भी पहुंचता है तो करीब करीब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 500 से जैसे ही ऊपर जाता है उसमें भी ये खतरा बढ़ जाता है। तो आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि जाड़े में इसकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, भरपूर कपड़े पहनने की ज़रूरत है, गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ करके और जा करके मॉर्निंग वॉक करना और इस तरह की चीज़ें करना, वो सब अवॉइड करने की ज़रूरत है।
खाने पीने में भी जो है कुछ गर्म चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। तीसी पाउडर का इस्तेमाल ऐसे लोग कर सकते हैं या तीसी के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कली जो है लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं नियमित, जो हमारे खून को पतला रखता है और काफ़ी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। होम्योपैथ में इसका इलाज है? बिल्कुल है। होम्योपैथिक दवा बहुत ही प्राकृतिक इलाज है और आज के डेट में होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं जो आपके खून को पतला भी रखती हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को, इन सब चीज़ों को बहुत बाखूबी, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकती है। और अगर ये जो कारण है, मूल रूप से जो कारण है हार्ट अटैक के, वो अगर कारण का निवारण हो गया दवाओं से तो फिर बीमारी दूर हो जाती है। तो मेरे समझ से होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा कारगर इलाज है। और जितने भी लोग जो हार्ट के ब्लॉकेज से या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की कंडीशन से गुजर रहे हैं, चाहे ब्लॉकेज जितनी भी हो, उन्हें होम्योपैथिक दवा को वो करना चाहिए और तरजीह देना चाहिए। और अगर कोई मान लीजिए अगर आप कोई एलोपैथिक दवा आप खा ही रहे हैं खून पतला करने के लिए या इस तरह का आमतौर पे दवा चलती है, तो अगर खा रहे हैं तो उसके साथ भी आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका जो खून है बिल्कुल सही रहने लगा, आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल अच्छा रहने लगा और ऐसे में फिर आप जो अंग्रेजी दवाओं की निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो सकती है और जो ब्लॉकेज हो वो धीरे धीरे कम हो सकता है। फिर आप बीच बीच में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 3 महीने से 6 महीने में आप एक बार जो है CT एंजियो करा करके आप देख लें और धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और बहुत अच्छा आसातित लाभ मिलता है। और इस तरह से जो है हार्ट अटैक के खतरे से बचते हैं, जान जाने से बचता है और सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन की नौबत आती है उससे भी आपका बचाव होता है और बहुत सारे खर्चे से बच जाते हैं।